क्या हुआ जब 4,500 साल बाद मेघनाथ की गुफा के दरवाजे तोड़े गए और अंदर जो मिला उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि आखिर अंदर ऐसा था क्या। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है साल 2018 में। बेंगलोर में एक शोधकर्ता रामायण के ऊपर शोध कर रहे थे। कई लोग ऐसा मानते थे कि रामायण केवल कल्पना मात्र है। उन लोगों के मुंह पर यह तमाचा मारने के लिए विकास जी शर्मा नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट अपनी शोध पर जुटे हुए थे। साथ ही रामायण में उन्हें मेघनाथ यानी इंद्रजीत का चरित्र बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता था। उनका ऐसा मानना था कि उसे पता था कि उसकी मृत्यु आनी तय है, क्योंकि वह भगवान के साथ युद्ध कर रहा था। लेकिन फिर भी उसके मन में अपने पिता के लिए अपार प्रेम था। ऐसा पिता भक्त ना तो पहले कभी था और ना ही कभी भविष्य में होगा, क्योंकि रामायण में कई सारे पात्रों से पहले से ही प्रमाण मौजूद है। लेकिन वह मेघनाथ के ऊपर रिसर्च करना चाहते थे कि आखिर मेघनाथ ने अपना निकुंभला यज्ञ कहाँ किया था, जिसे जानने के लिए और उसकी गुफा का पता लगाने के लिए श्रीलंका पहुँचे। श्रीलंका में विकास जी को मात्र 3 दिन का समय दिया गया था। इन 3 दिनों के अंदर ही उन्हें रिसर्च पूरी करनी थी। उन्होंने हार नहीं मानी और विकास जी, जो एक बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, उस पर्वत पर पहुंचे जिसे सुमेरु पर्वत के नाम से जाना जाता है। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि इसी सुमेरु पर्वत के ऊपर लंका नगरी बसाई गई थी। वह समझ चुके थे कि मेघनाथ की गुफा भी इसी पर्वत के निकट 1 या 2 किलोमीटर के अंतर्गत मौजूद होगी। जिसके बाद मेघनाथ की गुफा को ढूंढने लगे। मेघनाथ को इंद्रजीत भी कहा जाता है, क्योंकि उसने इंद्रदेव को भी युद्ध में हराया था। मेघनाथ ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था, लेकिन ब्रह्मदेव ने कहा कि ये वरदान प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। परंतु उसे ये वरदान देते हैं कि जब भी आपातकाल में काल देवी निकुंभला का तांत्रिक यज्ञ अगर वो करता है तो उसे एक ऐसा दिव्य रथ प्राप्त होगा जिस पर वो सवार होकर अगर युद्ध करेगा तो उसे कोई भी हरा नहीं पाएगा। अपने इस यज्ञ को पूरा करने के लिए वह लंका से 2 से 3 किलोमीटर दूर गुफा के अंदर गया। गुफा के अंदर यज्ञ कर रहा था, तब गुप्तचर को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस यज्ञ की जानकारी विभीषण को दी। उन्होंने तुरंत ही भगवान श्री राम को सारी सूचना दी और भगवान श्री राम ने विभीषण को आदेश दिया कि तुम तुरंत ही जाकर उसका यज्ञ भंग कर दो। जिसके बाद विभीषण की सहायता से एक गुप्त मार्ग से जाकर सभी वानर सैनिकों ने गुफा में पहुंचकर मेघनाथ के यज्ञ को भंग कर दिया। और जिस गुप्त मार्ग से वानर उस गुफा में गए थे, उसी मार्ग में विकास जी भी आगे बढ़ रहे थे। उस समय आगे बढ़ने के पश्चात उन्हें गुफा के मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जब वो पत्थर हटाया तो अंदर एक दरवाजा था, जिसके ऊपर बहुत ही पौराणिक ताला लगा हुआ था। उन्होंने एक बड़े भाटे से ताले को तोड़ दिया और जब 4,500 साल बाद मेघनाथ की गुफा के ताले खोले गए तो अंदर का नजारा देखकर उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि उस गुफा के अंदर लंका की कुल देवी निकुंभला जी की बहुत बड़ी एक मूर्ति स्थापित थी। साथ ही वहां पर कुछ ऐसी सामग्री भी थी जो सालों पुरानी मालूम हो रही थी। लेकिन उस गुफा के अंदर मेघनाथ की कुल देवी की मूर्ति का होना यह प्रत्यक्ष प्रमाणित करता था कि सच में मेघनाथ की गुफा है। शोधकर्ता विकास जी ने अपने शोध को जारी रखा और 3 दिन बाद वे भारत लौट आए। उनके इस रिसर्च को आज भी सराहा जाता है और उनके इस काम की चारों तरफ तारीफ होने लगी। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।